Okay, next term are dominant and recessive trait, and two more terms are monohybrid and dihybrid cross. Okay, first we discuss the dominant and recessive trait. Dominant trait that gets expressed in the organ offspring. एक offspring में जो trait जो करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट. ओके, सपोज अगर वो लंबा है तो आपको लंबा दिखता है, टॉल दिखता है. वो शॉर्ट है, ड्वार्फ है तो आपको शॉर्ट दिखता है, ड्वार्फ दिखता है. ओके, जो करेक्टर्स में आपको विजुअली शो होते हैं क्लियरली, ओके, उसको बोलते हैं डोमिनेंट, इफेक्टिव, प्रभावी हिंदी में जिसको बोलते हैं हम. ओके, टेक्स ओवर द अदर इनहेरिटेड ट्रेट. ये और इनहेरिटेड ट्रेट को क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा शो होते हैं. ओके, सपोज जैसे टॉलनेस में और ड्वार्फनेस में कौन सा इफेक्टिव होगा, कौन सा ज़्यादा आपको एक्सप्रेस जल्दी होगा, वो होगा टॉलनेस. ओके, तो उन टॉलनेस को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे. डोमिनेंट किससे है, अकॉर्डिंग टू ड्वार्फ से, ड्वार्फ ट्रेट से. ओके, हाइट में रिसेसिव ट्रेट दैट रिमेन्स हिडन डोमिनेटेड बाय द डोमिनेंट ट्रेट. ऐसे ट्रेट जो डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ में हिडन हो जाते हैं, छुप जाते हैं, या फिर एक्सप्रेस होने कम एक्सप्रेस होते हैं बोल सकते हैं उसने, वो ट्रेट होते हैं कौन से, रिसेसिव ट्रेट. सपोज हाइट का करेक्टर लेते हैं हम. दो हमारे सामने इंडिविजुअल खड़े हैं, ऑफस्प्रिंग खड़े हैं. एक है टॉल इंडिविजुअल, टॉल, और एक है शॉर्ट, ड्वार्फ. तो अगर हम एक्सप्रेस होने की बात करें तो मोर इफेक्टिव, मोर एक्सप्रेस जो होगा वो कौन सा होगा, वो टॉलनेस का होगा. वहीं उसी के सामने जो शॉर्ट है, ठीक है, तो जो नहीं शो हो रहा है, जो बाद में शो हो रहा है, वो है ड्वार्फ. तो उस ड्वार्फ वाले करेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे, रिसेसिव करेक्टर बोलेंगे. ओके, रिसेसिव ट्रेट क्या हुआ, ट्रेट दैट रिमेन हिडन, जो थोड़ा हिडन हो जाता है, छुप जाता है, डोमिनेटेड बाय द डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट के सामने. ओके, अपीयर ओनली इफ, कब ये इफेक्टिव होता है या फिर कब ये अपीयर होता है, द ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड अ कॉपी ऑफ द सेम जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट. अगर सेम जीन, सपोज इंडिविजुअल में अगर दो पेरेंट्स हैं, उनमें जो पेरेंटल और मैटरनल ट्रेट का जो करेक्टर आ रहा है, वो दोनों के दोनों रिसेसिव एक ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल में बोथ जीन सेम आ जाएंगे, तब वो इफेक्टिव होगा. ओके, रिसेसिव ट्रेट, स्मॉल टी वाला, स्मॉल आर वाला. यहाँ पे हम डोमिनेंट ट्रेट को हम अगर एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, जीनी लेवल पे हम लिखेंगे, तो हम किस में लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट से शो करते हैं. सपोज अगर हम हाइट का ले रहे हैं तो कैपिटल टी. सपोज अगर हम कलर का ले रहे हैं, फ्लावर के कलर का ले रहे हैं, कलर है आपका फ्लावर का कौन सा, एक है रेड और एक है वाइट. ओके, दो फ्लावर के कलर हैं, तो रेड और वाइट में कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट होगा, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो होगा रेड कलर. ओके, तो रेड को हम शो किससे करेंगे, कैपिटल आर से शो करेंगे. और वही हम रिसेसिव ट्रेट को डोमिनेंट, अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट ट्रेट, जहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट होगा उससे वहाँ पे रिसेसिव ट्रेट भी होगा. तो रिसेसिव ट्रेट को हम किससे शो करते हैं, इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से. ओके, स्मॉल लेटर से शो करते हैं. अगर हम हाइट को शो कर रहे हैं कैपिटल टी से डोमिनेंट करेक्टर को, ठीक है, टॉलनेस को, तो वहीं पे हम रिसेसिव को या फिर डॉर्फिज्म को किससे शो करेंगे, स्मॉल टी से शो करेंगे. ओके, और हम अगर शो कर रहे हैं वहाँ पे फ्लावर के कलर को कैपिटल आर फॉर रेड, सो रिसेसिव करेक्टर इज स्मॉल आर. एंड देन वाइट को किससे शो करेंगे, सॉरी, वाइट क्या होगा, स्मॉल आर होगा. ओके, नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड होना, क्रॉस होना, हाइब्रिड. ओके, मिक्सअप, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन. तो क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट डिफर इन एंड ट्रेट. ओके, एक ट्रेट में डिफरेंट हो रहे हैं, एक ट्रेट डिफरेंट है, मतलब एक करेक्टर आप बोल सकते हो, यहीं पर फिर से एग्जांपल लेते हैं हाइट का करेक्टर का. हाइट में टॉलनेस और डॉर्फिनिज्म का आपस में हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, एक ही करेक्टर को क्रॉस करा रहे हैं हम, किसको, टॉलनेस वाले को. हम एक प्लांट को क्रॉस करा रहे हैं, सपोज पी प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं हम. दो प्लांट है हमारे पास में, कौन से, दो पी प्लांट हैं, दोनों के दोनों टॉल हो सकते हैं, दोनों के दोनों शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर एक टॉल और एक डॉर्फ हो सकता है.
एक करेक्टर को लेकर के हम अगर क्रॉस कराते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनी क्रॉसिंग, किसी भी क्रॉसिंग में जो स्टेप होते हैं इन्वॉल्व वो कैसे होते हैं? पहले तो हम उसे शो करते हैं जीनी लेवल पे, जीनी एक्सप्रेशन हम जीन उसके शो करते हैं, एलील हम शो करते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया? जीनी लेवल शो किया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर एंड स्मॉल टी रिसेसिव करेक्टर। ओके, सबसे पहले ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट फॉर्मेशन में हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन में जो आपने देखा होगा, जो आपके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा? मियोसिस होगी। ओके, मियोसिस मतलब आपके जो डिप्लॉइड सेल है वहाँ से दो डॉटर सेल हैप्लॉइड सेल फॉर्म होना। ओके, मियोसिस होगी तो क्या होगा? यहाँ पर दो कैपिटल टी ये गैमेट, ये सेल सेपरेट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम गैमेट फॉर्मेशन। ओके, गैमेट फॉर्मेशन। इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन में एलील सेग्रीगेट एंड वन एलील टू ईच गैमेट। एलील जो हो रहे हैं वो सेग्रीगेट हो जा रहे हैं और हर एक गैमेट में एक एक एलील आपका चले जा रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इसके बाद में क्रॉसिंग होगी, जायगोट की फॉर्मेशन होगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम गैमेट बना देते हैं। अब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट, इन गैमेट का फ्यूजन होगा और फ्यूजन ऑफ एलील, आप कह सकते हो फ्यूजन ऑफ एलील, ये एलील का भी फ्यूजन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है? एक इंडिविजुअल या फिर जायगोट फॉर्म हो जा रहा है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जा रहा है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। नेक्स्ट जो टर्म है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर एक क्रॉसिंग मेथड है। ये क्रॉसिंग मेथड जो है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था। ये साइंटिस्ट जो थे वो ब्रिटिश के एक मशहूर जेनेटिसिस्ट थे। इन्होंने क्या, उनका नाम क्या था? रेजिनाल्ड पुनेट। ओके, रेजिनाल्ड पुनेट ने पुनेट स्क्वायर मेथड दिया था। ये होता क्या है? डायग्राम दैट प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस। डायग्रामेटिकली एक क्रॉस किसी भी एक जीनोटाइपिकली जीनोटाइप से क्रॉस कराने पे जो प्रिडिक्ट होगा, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनको एक स्क्वायर के थ्रू इन्होंने क्रॉस करके रिप्रेजेंट किया था। हम बात करते हैं वो कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। सपोज हम एक क्रॉस ले लेते हैं, हाइट का ले लेते हैं जीनोटाइपली। ठीक है, हाइट का करेक्टर क्या है? हाइट टॉल है, डोमिनेंट करेक्टर है टॉल, कैपिटल टी, और रिसेसिव करेक्टर है क्या? स्मॉल टी। अब इनका आपस में क्रॉस कराया। पुनेट स्क्वायर मेथड क्या है? किसी भी क्रॉस में, अभी हमने पहले बात करी थी, किसी भी क्रॉस में सबसे पहले क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की। ओके, मियोसिस होगी तो गैमेट की फॉर्मेशन होगी। कैपिटल टी सेपरेट हो जाएंगे, स्मॉल टी सेपरेट हो जाएंगे, रिसेसिव करेक्टर। ओके, तो ये हो गए पेरेंट्स और ये हो गए गैमेट्स, गैमेट। ओके, अब क्या होगा? अब होगा ऑफस्प्रिंग, मतलब F1 फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन हम शॉर्ट में लिख देते हैं, F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन। अब पुनेट स्क्वायर मेथड है क्या? स्क्वायर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस करा सकते हैं। ओके, अब इस साइड में आप ये गैमेट लिख सकते हैं और इस साइड ये गैमेट आप इस साइड में लिख सकते हैं। आप कहीं भी लिख सकते हैं इन्हें। कैपिटल टी, ये कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, ये कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, ये स्मॉल टी आपके यहाँ पे आ गए। इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। अब फर्स्ट क्या होगा? इस कैपिटल टी से ये स्मॉल टी का क्रॉस होगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी सबसे पहले अगर क्रॉस होता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कैपिटल लेटर ही सबसे फर्स्ट में लिखा जाता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ओके, देन इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस हो गया एक गैमेट का, उसके रिसेसिव करेक्टर से क्रॉस हो गया। अब अनदर गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस। तो ये था F1 जनरेशन। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है? अब सारे के सारे सेम ही है, जीनोटाइप सेम ही है, तो सारे के सारे क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इट मीन्स ऑल आर टॉल। ओके, तो ये था एक पुनेट स्क्वायर मेथड जो दिया था किसने? रेजिनाल्ड पुनेट ने, जो कि एक ब्रिटिश के क्या थे? जेनेटिस्ट थे।